बात हम भारत की करें तो सदियों से युगों से देखा जाता है कि महान तपस्वी अनेक ऐसे संत हुए हैं जिनके द्वारा लगातार तपस्या, त्याग और उनकी कर्तव्य निष्ठा के साथ साथ उनकी तपस्या के कारण लगातार भारत को कहीं न कहीं ऐसे तपस्वी संत मिलते रहे हैं जिनके कारण, चाहे जैसे कोरोना जैसी महामारी की बात करें या फिर किसी और विषय की, इन तपस्वी की तपस्या के कारण कहीं न कहीं भारत तो फलीभूत होता ही है, उसी के साथ साथ आम मानव के पाप धुलने का भी कार्य किया जाता है। इस समय उत्तर प्रदेश में एक चर्चा आम बनी हुई है कि उत्तर प्रदेश में राम राज चल रहा है। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगातार जिस तरह एनकाउंटर किए जा रहे हैं, हाल ही में एक वाकया अतीक अहमद के साथ में हादसा जो निकल कर आया है, वह भी कहीं न कहीं रामराज को दर्शाने का कार्य कर रहा है। देवकी नंदन ठाकुर जी के साथ साथ रामचंद्र भद्राचार्य जी के द्वारा जिस तरह राम कथा और भागवत कथा का गुणगान कराया जा रहा है, तो ये कहना भी कहीं न कहीं अछूता नहीं है कि इस समय आगरा के साथ साथ समूचा आगरा मंडल एक ब्रजधाम बनकर अपना कार्य कर रहा है। ऐसे ही तपस्वी संत पागल बाबा जी महाराज, जो कि राजस्थान की धरती से हमारे बीच में पहुंचकर तपस्या तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ संतों के बारे में कहा जाता है कि संत अपना नहीं जगत का भला सोचते हैं। जगत के भले के लिए मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, पीछे सिर्फ आपको बंजर नज़र आएगा और बाबा के भक्त नज़र आएंगे। तपस्वी संत के द्वारा इस समय यह ऐतिहासिक जगह अकबरपुर, जो कि बरौली अहिर क्षेत्र में पड़ता है, इस ग्राम पंचायत में पैर जलने वाली कड़ाके की धूप में है। इस समय बाबा के भक्त भी आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या में भक्त बाबा के साथ में उनकी तपोभूमि पर बैठे हुए हैं। जो महिलाएं अपने घर से निकलने का कार्य नहीं कर रही थी, वह महिलाएं भी बाबा के बीच भक्ति में इस समय आपको देखने को मिल रही होंगी। तपस्वी संत पागल बाबा जी महाराज के आशीर्वचन के साथ में काम करेंगे। गुरुजी, लगातार आपके द्वारा तपस्या की जा रही है। जारुआ कटरा से शुरू होकर के तपस्या बीचों बीच अकबरपुर पहुंच चुकी है। करीब दूरी में समझ रहा हूं 20 किलोमीटर लगातार तपस्या, क्या संदेश रहेगा? बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सन्यासी बाबा की जय। नारायण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। हाँ जी, पत्रकार महोदय जी बोलिए। गुरुजी, लगातार तपस्याओं का क्रम चल रहा है, लगातार जिस तरह से तापमान बढ़ता जा रहा है, तपस्याओं का क्रम भी बढ़ता जा रहा है ना जी। क्या कहना चाह रहे हैं आप, बताइए हमें। गुरुजी, तपस्या से आम जन के लिए क्या संदेश रहेगा? तपस्या से कोई संबंध नहीं है आम जनों को, लोगों का। भाई जो तो दुनिया अपने अपने पेट के लिए सब कुछ कर रहे हैं हम लोग, है ना। और हमारा जो कुछ भी है सब यही तो बैठे हैं ना, तो ही सब कुछ है। तो सब कुछ यहाँ का यही है, ले जाने वाला कुछ नहीं है भैया, भगवान की कृपा से। हाँ, पेट जरूर भर रहे हैं, मस्ती से रहते हैं अपन लोग। गुरुजी, 50 किलोमीटर पर वृंदावन है, ब्रजधाम आगरा बना हुआ है। राम भद्राचार्य जी के बाद देवकी नंदन जी की कथा, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो रही हैं। देवकी नंदन जी कह रहे हैं कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को खोदा जाए तो राधा कृष्ण की मूर्तियां निकलेंगी। नहीं, ये बात तो खैर सही है, पर जैसे ऐसे बोलना अभी तो अच्छा नहीं है। वो तो सब जगह ही मूर्ति है, हमारा भगवान कहाँ कौन सी जगह नहीं है बताएं आप। तो ऐसे नाम लेना भी अच्छा नहीं है। जामा आज कौन सी मुसलमानी भाषा है, अपन नहीं जानते इन विषयों को। और हमारा जो परमात्मा, तुम जहाँ पामरो मारेंगे वही हम निकलेंगे। हो सर्वत्र कड़कड़ में भगवान है, घूम रहा है ना। खम्मा में निकल पड़े ताम तो ये संसार है उनका। खम्मे में भगवान निकले, नरसिंह अवतार हुआ, लेकिन मस्जिद के अंदर राधा कृष्ण की मूर्तियां, कहीं न कहीं धर्म और भेदभाव की बात है ये। नहीं, वो पहले से हैं, वे तो भगवान तो है ही। बीच में कोई कुछ करे तो ये करते रहेंगे भगवान ही, अन्यथा कोई दूसरा नहीं दर्शाया जा सकता। तो कहीं न कहीं गुरुजी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगली ज्ञानवापी आगरा में बनने जा रही है क्या? अरे हम ऑल इंडिया बना देंगे यार। सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत करिए। राजा करे ना जोगी, राम करे सो होगी। आत्मा टाइट तो ऑल इंडिया राइट। गुरुजी, हरी कथा पर लौट के आते हैं। आपके द्वारा लगातार इस तरह के तपस्या की जाती है, भक्तों के लिए क्या आशीर्वचन कहना चाहेंगे? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि बच्चे हमारे परमात्मा से भी जुड़ें
और संसार में अपनी व्यवस्था को जड़ मजबूत करें, अपने कर्म को करें। उत्तर बढ़िया प्रदेश तरह में से। उत्तर प्रदेश में एक चर्चा बनी हुई है कि रामराज वापस लौट रहा है। जिस तरीके से अतीक अहमद की हत्या की गई है, क्या लगता है आपको? देखो, राम राज्य के बगैर तो कोई राज्य नहीं है। राम राज्य तो सब राज्य है। राम राज्य, जब राम राज्य होगा तब सब राज्य होंगे और सब काम चलेंगे, ठीक है। बगैर राम राज्य के तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो ये तो हम तो मान बैठते हैं, जो अंधे हो जाते हैं भक्त लोग, जो उस पर जा कर के चढ़ जाते हैं, वो अंधे होकर के उल्टे सीधे कार्य करते हैं, तो उसका परिणाम तो यहाँ भोगना पड़ता है नहीं, क्योंकि धर्म का राज्य है नहीं यहाँ पर, राम राज्य तो है ही है यहाँ पर। इसके विरुद्ध चलते हैं तब वो परिणाम भोगना पड़ता है। और राम राज्य के स्तर पर हम घूमेंगे तो बाहर हिलाने वाला पैदा नहीं होगा हमारा, समझ रहे हैं कि नहीं। लगातार जिस तरीके से देवकी नंदन ठाकुर जी के द्वारा जो कथन कहा गया, उसको लेकर पागल बाबा ने चुप्पी साध ली। उनका कहना है कि पागल बाबा जी का कहना है कि किसी भी कथावाचक का या किसी का भी वह अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में रामराज है, अतीक अहमद को लेकर भी पागल बाबा ने कोई बयान देते न हुए उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि कण कण में राम विराजमान है और रामराज हमेशा है और हमेशा बना रहेगा।